Today we are going to discuss essay for High Court assistants and many other exam. Topic is Skill India Initiative Importance and Impact. यानी स्किल इंडिया इनिशिएटिव जो गवर्नमेंट के द्वारा शुरू किया गया उसका क्या इम्पोर्टेंस है और क्या इम्पैक्ट है, तो इस पर एक एस्से है। तो एस्से इस तरह से है: द इकोनॉमिक ग्रोथ एंड सोशल डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्री डिपेंड ऑन द कम्पिटेंसी एंड द वॉल्यूम ऑफ इट्स लेबर पूल। इकोनॉमिक ग्रोथ है, जो इकोनॉमिक ग्रोथ एंड सोशल डेवलपमेंट ऑफ कंट्री, यानी किसी भी कंट्री का जो इकोनॉमिक ग्रोथ है और डेवलपमेंट है वो डिपेंड करता है कम्पिटेंसी एंड द वॉल्यूम ऑफ इट्स लेबर पूल, कि किस लेवल का कम्पिटेंसी है और लेबर पूल यानी किस तरह से उसमें जो काम करने वाले वर्कर्स हैं वो किस तरह से एक सीरीज बाई एक सीरीज यानी मिलते हैं अच्छे तरह से यानी संख्या में। द एडवांसमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज एंड कॉमर्स इन द कंट्री इज ड्राइवन बाय द नॉलेज। किसी भी इंडस्ट्री का एडवांसमेंट यानी उसका डेवलपमेंट, किसी भी इंडस्ट्री और कॉमर्स का जो डेवलपमेंट है किसी भी कंट्री में वो किया जाता है किस चीज़ के द्वारा? बाय द नॉलेज एंड स्किल दैट इट्स पीपल पॉजेज, कि जो लोग उसमें काम कर रहे हैं उनका क्या नॉलेज है, कितना नॉलेज है और उनके पास कितना स्किल है। A country with higher and better proportion of skilled laborers and technology will develop faster, and higher and better proportion of skilled laborers and technology will develop faster and be prepared to compete with other countries of the world. ए कंट्री विथ हायर एंड बेटर प्रोपोर्शन ऑफ स्किल्ड लेबर्स, यानी एक अगर कोई देश है उसके पास अगर काफ़ी अच्छे संख्या में अगर स्किल्ड लेबर है और उसको टेक्नोलॉजी का नॉलेज है, विल डेवलप फास्टर, वो काफ़ी तेज़ी से ग्रो कर सकता है, एंड बी प्रिपेयर टू कम्पीट विथ अदर कंट्रीज, और तैयार है दूसरे देश के साथ प्रतियोगिता करने के लिए। इन दिस रेस साउथ कोरिया इज एट टॉप विथ 96% स्किल। इस रेस में साउथ कोरिया जो है वो 96% पर है, यानी कि जितने हैं उसके लेबर काम करता है उसका 96% स्किल्ड है। उसी तरह से आज फॉलोज हम लोग देख सकते हैं, जापान, जर्मनी एंड यूके फॉलो सूट एट 80%, 76% एंड 68% स्किल्ड फोर्स। और जो कंपनी है जापान, जर्मनी, इन लोगों के पास रिस्पेक्टिव क्रॉसपॉन्डिंगली 80%, 76%, 68% स्किल्ड वर्कफोर्स है, यानी कि ट्रेंड वर्कफोर्स है। इंडिया लाइज ऑन द फार साइड ऑफ द स्पेक्ट्रम विथ लेस दैन 4% स्किल्ड वर्कफोर्स, और इंडिया जो है इसमें लाइज करता है फार साइड ऑफ द स्पेक्ट्रम विथ लेस दैन 4% स्किल्ड फोर्स, यानी जितना वर्कफोर्स काम करता है उसका 4% ही स्किल्ड है। ये 2016 से पहले का आंकड़ा है, लेकिन उसके बाद जो बहुत सारा स्कीम चलाया गया उसके बाद के आगे का डाटा आगे है, लेकिन ये उस समय का बात है जो 2016 से पहले जो चलाए गए थे स्किल इनिशिएटिव इम्पोर्टेंस एंड इम्पैक्ट। तो अभी प्रेजेंटली अलग डाटा है, लेकिन उस समय का जब ये चलाया गया था तो उस समय 4% ही जो वर्कर्स था वो सिर्फ ट्रेंड था इंडिया में। द रीजन बिहाइंड दिस कॉन्ट्रास्ट इज दैट ऑल दाउ देयर्स एन एनुअल एडिशन ऑफ नियरली 50 लाख पीपल टू द लेबर पूल्स, ओनली ए माइनॉरिटी ऑफ देम आर प्रोफेशनली ट्रेंड। द रीजन बिहाइंड दैट, अब इसके पीछे रीजन क्या है? तो कॉन्टेस्ट यानी कि जो मुद्दा, मेन मुद्दा क्या है? ऑल द देयर्स एन एनुअल एडिशन ऑफ नियरली 50 लाख पीपल, हर साल 50 लाख आदमी जो है वो ऐड हो जाता है वर्कर के तौर पर, यानी एक पूल बना हुआ है, कंटिन्यूसली ऐड होता है। ओनली ए माइनॉरिटी ऑफ देम आर प्रोफेशनली ट्रेंड, उसमें से सिर्फ कुछ ही हिस्सा जो है प्रोफेशनली ट्रेंड रहता है। ए लार्ज फ्रैक्शन ऑफ द वर्कर्स इज दस रेंडर्ड यूजलेस फॉर द इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट, और इसमें क्या होता है कि एक बड़े संख्या में जो वर्कफोर्स होता है वो इंडस्ट्री उद्योग के लिए यूजलेस होता है, यानी कि बिना ट्रेनिंग का उसका कोई उपयोग नहीं होता। विदाउट प्रॉपर ट्रेनिंग और स्किल, यानी बिना किसी प्रॉपर ट्रेनिंग और स्किल के वो एक लार्ज नंबर ऑफ वर्कर्स जो होता है वो यूजलेस होता है। नेक्स्ट है टू ऑफसेट दिस क्राइसिस। अब वही बात जो हम आगे की कि 2016 के बाद जो मोदी जी ने कदम उठाया तो उसके बाद अलग आकर आ गया है, तो 2015 में उन्होंने एक कदम जो उठाया तो उसी पे ये टॉपिक है जिसका नाम है स्किल इंडिया इनिशिएटिव इम्पोर्टेंस एंड इम्पैक्ट, यानी उसका क्या महत्व है और क्या प्रभाव पड़ा है। तो ये यहाँ से स्टार्ट हो रहा है कि ये इस ऑफसेट का मतलब इम्बैलेंस यानी असंतुलन को हटाने के लिए जो कदम उठाया गया। टू ऑफसेट दिस क्राइसिस द स्किल इंडिया कैंपेन वाज लॉन्च्ड बाय द इंडियन प्राइम मिनिस्टर मिस्टर नरेंद्र मोदी ऑन जुलाई 15, 2015। तो उस इम्बैलेंस को हटाने के लिए 2015 को एक इनिशिएटिव चलाया गया था
नरेंद्र मोदी ने एक इनिशिएटिव लिया था, एक कैंपेन शुरू किया था, स्किल इंडिया कैंपेन, यानी लॉन्च किया गया था। स्किल इंडिया कैंपेन को लॉन्च किया गया था 15 जुलाई 2015 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। इन दिस एड्रेस टू द नेशन, इस एड्रेस में उन्होंने क्या बोला, तो मिस्टर मोदी सेड, यानी मिस्टर मोदी ने कहा, आई कॉल अपॉन द नेशन टू टेक अ प्लीज टू मेक इंडिया द स्किल कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड। उन्होंने अपने भाषण में यह कहा कि मैं इंडिया को पूरे वर्ल्ड का स्किल कैपिटल बनाना चाहता है, यानी कि जो ट्रेंड लेबर्स है उसकी राजधानी की, किसी को भी अगर मान लो ट्रेंड लेबर की ज़रूरत है तो यहाँ से बोरो कर सकता है। सिंस देन द गवर्नमेंट हैज़ बीन वर्किंग टायरलेसली टू मेक दिस कैंपेन सक्सेसफुल। सिंस देन, उसके बाद क्या होता है, गवर्नमेंट हैज़ बीन वर्किंग टायरलेसली, यानी कंटिन्यू, बिना थके हुए कंटिन्यू वर्क किया, टू मेक दिस कैंपेन सक्सेसफुल, इस कैंपेन को सक्सेस करने के लिए, इन द होप्स दैट द नेशन विल यूटिलाइज इट्स स्किल्ड वर्कफोर्स इन एफिशिएंट वे, इन द होप, और ऐसे इस तरह का आशा किया गया कि देन द नेशन विल यूटिलाइज इट स्किल वर्कफोर्स इन एफिशिएंट वे, अच्छे तरीका से उसके स्किल्ड वर्कर का यूज किया जा सके। अब नेक्स्ट है कि इसका ऑब्जेक्टिव क्या था, ऑब्जेक्टिव एंड फीचर्स ऑफ स्किल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया। तो द स्किल इंडिया प्रोग्राम प्रोजेक्ट टू impart professional training to over 15 crore youths of the country by the end of the year 2022। तो स्किल इंडिया प्रोग्राम एक प्रोजेक्ट बनाया गया टू इम्पार्ट प्रोफेशनल ट्रेनिंग, यानी प्रोफेशनल ट्रेनिंग दिया गया टू ओवर 15 करोड़ यूथ, यानी 15 करोड़ युवाओं को दिया गया ऑफ कंट्री, यानी अपने देश का, बाय द एंड ऑफ ईयर 2022, यानी 2022 के अंत तक 15 करोड़ युवाओं को ट्रेनिंग देना है स्किल इंडिया प्रोग्राम के अंतर्गत। The main objective of program is to give a platform to Indian youth where they can develop their talent and become employable। यानी कि मेन जो ऑब्जेक्टिव, यानी कि मेन उद्देश्य क्या है इसका, तो मेन उद्देश्य है कि एक प्लेटफॉर्म देना है इंडियन भारतीय युवाओं को, जहां पर वो अपने स्किल को डेवलप कर सके और उस चीज़ का उपयोग, उसका इस्तेमाल जो है अपने रोजगार में कर सके। द प्रोग्राम इज़ नॉट रिस्ट्रिक्टेड टू सिटीज़, प्रोग्राम को सिर्फ शहरों तक सीमित नहीं रखा जाए या cities and towns only, it also only सिर्फ वहीं तक नहीं रखा जाए, सीमित नहीं रखा जाए शहरों तक। it also focuses on the training and educating the rural youths, ये सिर्फ शहरों तक ना सीमित रख के वहाँ जो गांव के भी जो युवा है उनको भी इसमें शामिल किया जाए और उनको भी ट्रेनिंग दिया जाए, so that they can get equal employment opportunities against their urban counterparts, ताकि उनको भी एक समानता का अवसर मिले, जिस तरह का अर्बन यानी शहर में रहने वाले लोगों को मिलता है, सेम उसी तरह से। वेरियस इनिशिएटिव एंड स्कीम्स रन बाय द गवर्नमेंट इन दिस डायरेक्शन, अब इस डायरेक्शन में कौन कौन सा इनिशिएटिव यानी कौन कौन सा कदम उठाया गया वो इस तरह से है। तो कुछ कदम है, उसमें है नेशनल स्किल डेवलपमेंट मिशन 2015, यानी 2015 में एक स्कीम शुरू किया गया जिसका नाम है नेशनल स्किल डेवलपमेंट मिशन। नेक्स्ट है नेशनल पॉलिसी फॉर स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप 2015, यानी 2015 में नेशनल पॉलिसी ऑफ स्किल डेवलपमेंट यानी राष्ट्रीय नीति अपनाई गई स्किल डेवलपमेंट के लिए और इंटरप्रेन्योरशिप यानी वर्क उसको प्रोवाइड किया जाए। थर्ड है प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना PMKVY शॉर्ट में 2015, यानी प्रधानमंत्री के द्वारा चला गया प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना। नेक्स्ट है स्किल लोन स्कीम, यानी कि अगर कोई स्किल चाहिए तो उसके लिए लोन का स्कीम। दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना 2015, यानी एक योजना है जो दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना है 2015 का। फाइनेंशियल असिस्टेंस फॉर स्किल ट्रेनिंग ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज़, यानी कि जो मान लीजिए कि डिसेबल पीपुल्स है तो उन लोगों के लिए अलग से फाइनेंस असिस्टेंस यानी उनको वित्तीय सहायता प्रदान करना उनके स्किल ट्रेनिंग के लिए, जो पर्सन सक्षम नहीं है डिसेबल है तो उनके लिए अलग से वित्तीय सहायता प्रदान करना एक प्रोग्राम चलाया गया इसके तहत। नेक्स्ट है नेशनल अप्रेंटिसशिप प्रमोशन स्कीम 2016, और नेशनल अप्रेंटिसशिप जैसा कि होता है कि पढ़ने के दौरान यानी एडमिशन लेने के बाद पैसा वैसा देके इस तरह का प्रोग्राम यानी कि ट्रेनिंग दिया जाता है 2016 में। नेक्स्ट है क्राफ्ट्समैन ट्रेनिंग स्कीम, यानी कि क्राफ्ट्समैन जो हथकरघा उद्योग है उसमें किस तरह से ट्रेनिंग दिया जाए, तो उसके लिए एक अलग से स्कीम चला ताकि लघु उद्योग को भी बढ़ावा दिया जा सके। नेक्स्ट है नेशनल अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग स्कीम। नेक्स्ट है नेशनल अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग स्कीम
नेक्स्ट है स्किल डेवलपमेंट फॉर माइनॉरिटीज़, यानी माइनॉरिटीज़ के लिए अलग से व्यवस्था किया 2015। ग्रीन स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम और ग्रीन स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम 2017। ये सब कुछ फीचर्स था। अब सैलिएंट फीचर ऑफ स्किल इंडियन मिशन। अब इसका मेन फीचर क्या है, कि क्या प्रोमिनेंट फीचर्स है, इसका क्या इंपॉर्टेंस फीचर है, सैलिएंट फीचर्स ऑफ स्किल इंडिया मिशन। तो इसका मेन जो प्रोमिनेंट फीचर्स है, इंपॉर्टेंस फीचर जो है वो कुछ इस तरह से पॉइंट्स में है। हेल्प द यूथ इन गेटिंग एम्प्लॉयमेंट बाय हेल्पिंग देम टू डेवलप स्किल, कि युवाओं को मदद करना उसको रोजगार प्राप्त करने में, किस तरह से, तो बाय हेल्पिंग देम टू डेवलप स्किल, उनको मदद करना है कि उनका स्किल जो है वो डेवलप हो सके, यानी किसी भी काम में उनके स्किल्स को डेवलप किया जाए, क्योंकि स्किल होगा तभी कोई जॉब मिलेगा या जॉब के काबिल हो सकेगा। नेक्स्ट है प्रमोट एंटरप्रेन्योरशिप बाय गिविंग फाइनेंशियल एड टू स्किल्ड यूथ। प्रमोट करना एंटरप्रेन्योरशिप, यानी कि काम के लिए कुछ पैसा, बाय गिविंग फाइनेंशियल एड, यानी वित्तीय सहायता देके टू स्किल्ड यूथ। अगर कोई स्किल्ड यूथ है तो उसके लिए फाइनेंशियली उसको मदद करना है। सेकेंड पॉइंट ये था। थर्ड पॉइंट है एड डिफरेंट ट्रेडिशनल ऑक्यूपेशन लाइक कारपेंट्री, वेल्डिंग, मैसोनरी, नर्सिंग, टेलरिंग, weaving, etc. by providing proper training, support and guidance to the willing individual। यानी किसी को अगर मान लेते इच्छा है तो उसके लिए एक जो ट्रेडिशनल यानी परंपरागत जो व्यवसाय चल रहा है उसके लिए भी उसको ट्रेनिंग दिया जा सकता है। अगर किसी के पास ऐसा ट्रेनिंग, जैसे मान लो कारपेंट्री लकड़ी बनाने वाला, वेल्डिंग लोहा का, मैसनरी मकान बनाने वाला, नर्सिंग, और जो नर्सिंग का काम है तो उसके लिए फिर टेलर जो दर्जी का काम है, वीविंग, तो इस तरह के कुछ काम के लिए भी उसको स्पेशल ट्रेनिंग और गाइडेंस अवेलेबल कराया जाएगा। एम्फेसाइज ऑन लेस एक्सप्लोर्ड फील्ड्स लाइक ट्रांसपोर्टेशन, रियल एस्टेट, जेम डिजाइनिंग, कंस्ट्रक्शन, टेक्सटाइल, टूरिज्म, बैंकिंग etc. विथ विच स्कार्सिटी ऑफ स्किल्ड लेबर। एम्फेसाइज, और इस पर ज़्यादा जोर दिया जाएगा कि कुछ फील्ड ऐसा है जहाँ पर कि स्किल्ड लेबर का कमी है, जैसे लाइक ट्रांसपोर्टेशन, रियल एस्टेट, जेम्स डिजाइनिंग, कंस्ट्रक्शन, टेक्सटाइल, टूरिज्म, बैंकिंग etc. नेक्स्ट पॉइंट है टू स्टैंडर्डाइज एंड सर्टिफाई द ट्रेनिंग प्रोसेस, द प्रोग्राम वुड क्रिएट ए हॉलमार्क कॉल्ड रूरल इंडिया स्किल। टू स्टैंडर्डाइज यानी स्टैंडर्डाइज करना और सर्टिफाई करना द ट्रेनिंग प्रोसेस, यानी ट्रेनिंग प्रोसेस को इस तरह से अच्छा बनाना है, स्टैंडर्डाइज करना और सर्टिफाई करना है, ताकि जिस तरह से बहुत सारा हॉल मार्क दिया जाता है या ISO सर्टिफाइड होता है, उसी तरह से ट्रेनिंग को भी इस तरह का सर्टिफाई किया जाए कि एक बार ट्रेनिंग मिल जाए तो बढ़िया ट्रेनिंग हो। द प्रोग्राम वुड क्रिएट ए हॉल मार्क, आगे भी दिया हुआ है, आगे यही दिया हुआ है, द प्रोग्राम वुड क्रिएट ए हॉल मार्क एंड कॉल रूरल इंडिया स्किल, और उसको कहा जाए कि ग्रामीण भारतीय स्किल है, यानी कि जो उसका जो अपना एक ये होता है स्किल। द लेवल ऑफ स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम इज ऑफ द इंटरनेशनल लेवल सो दैट द यूथ कैन मीट द इंटरनेशनल इंडस्ट्रियल नीड ऑफ अदर कंट्री एज वेल। और स्किल डेवलपमेंट को इस तरह का बनाया जाए कि वो इंटरनेशनल लेवल तक, यानी इंटरनेशनल लेवल के रिक्वायरमेंट्स को भी फुलफिल करे। यूथ कैन मीट इंटरनेशनल इंडस्ट्रियल नीड्स ऑफ द अदर कंट्रीज एज वेल, और दूसरे कंट्री का जो ज़रूरत है इंडस्ट्री के अकॉर्डिंग उस तरह का भी ट्रेनिंग प्रोवाइड किया जाए, यानी अपने देश के लिए तो किया ही जाए, साथ साथ दूसरे के देश के लिए भी किया जाए, ताकि एम्प्लॉयमेंट बढ़ सके फॉर द इंडियन पीपल्स। नेक्स्ट है द प्रोग्राम इज स्टैंडर्डाइज फॉर पीपल डिफरेंट एज ग्रुप इन देयर इंडिजेनस लैंग्वेज, और प्रोग्राम को स्टैंडर्डाइज इस तरह से बनाना है कि अलग अलग एज ग्रुप के लोगों को भी ट्रेनिंग मिल सके, और उसके अपने स्थानीय भाषा में, इंडिजीनियस लैंग्वेज का मतलब उनका जो अपना स्थानीय भाषा है उसमें, टू क्रिएट एन इंड टू इंड इम्प्लीमेंटेशन फ्रेमवर्क फॉर स्किल डेवलपमेंट, और इस तरह का क्रिएट किया जाए टू इंड, यानी हर आदमी इससे कोई यानी अछूता न रहे, यानी कि हर आदमी तक ये पहुंच सके, इंड टू इंड इम्प्लीमेंटेशन फ्रेमवर्क, यानी ऐसा फ्रेमवर्क सेट करना है कि सबको इंड टू इंड हर किसी को इस तरह का डेवलपमेंट मिल सके, यानी हर तबके तक पहुंच सके, हर जगह तक पहुंच सके। द मिशन ऑल्सो इंक्लूड वेरियस बेसिक स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम, और जो मिशन है उसमें इंक्लूड है वेरियस बेसिक स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम, यानी कुछ बेसिक स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम है, जैसे लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन। पहला है कि उसको भाषा और यानी अपनी भाषा का ज्ञान और कम्युनिकेशन, किस तरह से बातचीत करना है, कैसे अपने आपको कन्वे करना है। पर्सनालिटी डेवलपमेंट, और कैसे पर्सनालिटी डेवलपमेंट करना है। थर्ड पॉइंट में लाइफ एंड पॉजिटिव थिंकिंग, इस पर भी ध्यान देना है। मैनेजमेंट एंड बिहेवियरल एंड जॉब एम्प्लॉयबिलिटी, और किस तरह से जॉब को
जॉब देना है और एम्प्लॉयबल यानी एम्प्लॉयमेंट देना है, यानी उसको किस तरह से ऐसा एबल बनाना है कि वो जॉब के काबिल हो सके। अंडर द स्किल इंडिया मिशन के अंतर्गत ओरेकल अनाउंस टू बिल्ड इट्स लार्जेस्ट 2.8 मिलियन स्क्वायर फीट कैंपस इन बेंगलुरु टू ट्रेन मोर देन हाफ अ मिलियन स्टूडेंट ईच ईयर। अब स्किल इंडिया के अंतर्गत जो है एक ओरेकल बनाया गया, एक हब जिसको कहा जा सकता है, जो कि काफ़ी सबसे बड़ा है, 2.8 मिलियन स्क्वायर फीट में फैला हुआ है, जो कि बेंगलुरु में है। टू ट्रेन मोर देन हाफ अ मिलियन स्टूडेंट ईच ईयर, जो कि आधा हाफ मिलियन स्टूडेंट को प्रत्येक साल ट्रेनिंग कर सके। विच विल हेल्प टू डेवलप द कंप्यूटर साइंस स्किल, जो कि हेल्प करेगा कि कंप्यूटर साइंस स्किल में उसका डेवलपमेंट हो सके। इट It expanded its partnership to 2,700 इंस्टीट्यूट इन इंडिया टू अचीव द गोल। और ये पार्टनरशिप की हुई कितना इंस्टीट्यूट के साथ, 2,700 इंस्टीट्यूट के साथ इंडिया टू अचीव द गोल, यानी गोल को अचीव करने के लिए। नेक्स्ट इसका है इम्पोर्टेंस ऑफ द प्रोग्राम, कि प्रोग्राम का इम्पोर्टेंस क्या है। तो प्रोग्राम का इम्पोर्टेंस, द स्किल इंडिया मिशन हैज़ प्लेड अ कंसिडरेबल role in enhancing the job oriented skills. The स्किल इंडिया मिशन हैज़ प्लेड कंसिडरेबल, यानी काफ़ी महत्वपूर्ण रोल जो है वो अदा कर रहा है इन इन्हेंसिंग द जॉब ओरिएंटेड स्किल, कि जॉब ओरिएंटेड यानी जॉब के लिए जो स्किल की ज़रूरत है उसको बढ़ाने में या उसको इंक्रीज करने में। ऑफ द इंडियन यूथ, जो भारतीय युवा है उनको जो जॉब के लिए जो स्किल चाहिए उसको किस तरह से विकसित किया जाए, उसके लिए ये कंसिडरेबल रोल, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। इट हैज़ गिवन अपॉर्चुनिटीज़ टू मासेस टू अर्न एन इनकम एंड सस्टेन्स देमसेल्फ। और ये है जो इट हैज़ गिवन अपॉर्चुनिटीज़, ये मौका देता है काफ़ी अच्छे खासे ग्रुप को टू अर्न एन इनकम, कि एक आमदनी कर सके, एंड सस्टेन देमसेल्फ, और खुद से वो सस्टेन कर सके। अब नेक्स्ट है मोस्ट स्कूल्स एंड कॉलेज आर नाउ इंक्लूडिंग डिफरेंट स्किल डेवलपमेंट। अब अलग यानी कि बहुत सारे अधिकतर स्कूल्स और कॉलेज जो है वो भी इंक्लूड कर रहे हैं डिफरेंट स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम को इन द क्यूरिकुलम टू हेल्प स्टूडेंट आइडेंटिफाई देयर इंटरेस्ट एंड बिल्ड देयर कैरियर इन द फील्ड ऑफ देयर चॉइस, कि किस तरह से वो अपना जो चॉइस है वो किस फील्ड में उसका चॉइस है, उसी फील्ड के अकॉर्डिंग वो आगे जाकर के ट्रेनिंग ले। तो इसलिए स्कूल जो है कैंपेन क्यूरिकुलर प्रोग्राम कर रहा है अलग अलग, कि किसका किस में इंटरेस्ट है उसको पता चल जाए। इट हैज़ इम्प्रूव्ड द इंडियन एजुकेशन सिस्टम टू गिव क्वालिटी एजुकेशन टू दोज हु आर गोइंग टू राइट द फ्यूचर ऑफ द नेशन। इट हैज़ इम्प्रूव्ड द इंडियन एजुकेशन सिस्टम टू गिव क्वालिटी एजुकेशन, यानी इसमें भी क्वालिटी एजुकेशन लेने में भी, जो क्वालिटी एजुकेशन दिया जाए उसमें भी इम्प्रूवमेंट हो रहा है, कि किस तरह से जो भी अगर इस तरह टू दोज हु आर गोइंग टू राइट देयर फ्यूचर ऑफ द नेशन, यानी कि जो भारत का भविष्य बनने वाले या भविष्य लिखने वाले हैं, तो उन तरह को इस तरह का ट्रेनिंग दे करके इस सिस्टम से क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड किया जा रहा है। एडिंग स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम एट स्कूल लेवल हैज़ ऑल्सो चैनलाइज्ड एंड गाइडेड द स्टूडेंट फॉर प्रॉपर जॉब अपॉर्चुनिटीज़। अब स्कूल के अंतर्गत जो स्किल डेवलपमेंट को ऐड कर दिया गया है, तो इससे क्या है कि स्कूल लेवल पर ही जो है एक प्रॉपर गाइडेंस दिया गया है और चैनलाइज किया गया कि कौन किधर के क्षेत्र के लिए यानी जा सकता है और मुड़ सकता है, और उसको प्रॉपर गाइडेंस की किस में क्या एबिलिटी है और किस तरह से किस जॉब के लिए या किस प्रॉपर ट्रेनिंग के लिए ये वहाँ से अपने यानी कि चॉइस कर सकता है फॉर प्रॉपर जॉब अपॉर्चुनिटीज़, ताकि उसको सही से जो है रोजगार का अवसर मिल सके। द मिशन हैज़ डिक्रीज्ड द परसेंटेज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट अमॉन्ग द यूथ ऑफ द कंट्री। तो मिशन क्या है कि डिक्रीज करना है द परसेंटेज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, कि बेरोजगारी को के परसेंटेज को प्रतिशत को किस तरह से डिक्रीज करना है अमॉन्ग द यूथ ऑफ द कंट्री, जो भारतीय यानी कि देश के जो युवा हैं उनके बीच में जो बेरोजगारी है उसको कैसे दूर करना है। द मिशन हैज़ डिक्रीज द परसेंटेज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, कि जो परसेंटेज है बेरोजगारी का उसको कैसे नीचे करना है भारतीय युवाओं के बीच में। नेक्स्ट है इम्पैक्ट ऑन पीपुल एंड नेशन, कि इसका पीपुल और नेशन पर क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है। तो है अकॉर्डिंग टू मिस्टर नरेंद्र मोदी के अनुसार यानी प्रधानमंत्री के अनुसार, स्किल इंडिया मिशन इज अ मूवमेंट फॉर द इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ द कंट्री एंड यूथ। तो अकॉर्डिंग टू मिस्टर नरेंद्र मोदी, स्किल इंडिया मिशन इज मूवमेंट फॉर द इकोनॉमिक ग्रोथ, यानी एक आंदोलन है ये, यानी कहने एक मूवमेंट है। जो मूवमेंट उसको कहा जाता है जब एक लार्ज फोर्सेस
कंटिन्यू कोई वर्क कर रहा है, तो एक मूवमेंट है फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ, यानी भारतीय अर्थव्यवस्था जो इकोनॉमिक ग्रोथ है उसको बढ़ाने के लिए ऑफ द कंट्री एंड यूथ्स, और जो युवा है उनका कैसे इकोनॉमिक ग्रोथ किया जाए और देश का कैसे इकोनॉमिक ग्रोथ किया जाए, उसके लिए यह एक आंदोलन है। हु आर एजुकेटेड बट जॉबलेस, जो कि बहुत सारे ऐसे हैं जो कि एजुकेटेड हैं लेकिन उनके पास जॉब नहीं है। कॉलेज एंड स्कूल ड्रॉप आउट्स अक्रॉस द कंट्री, और जो पूरे स्कूल में जो कॉलेज छोड़ चुके हैं या स्कूल से ड्रॉप आउट या निकल चुके हैं, तो उनके लिए किस तरह से ये मौका को अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट किया जाए, तो उसके लिए है इम्पैक्ट के किस तरह से पीपल को प्रभावित करे। द इम्पैक्ट ऑफ द मिशन इन डिफरेंट एरियाज, जो इम्पैक्ट है ऑफ पीपल इन डिफरेंट एरिया के अलग अलग एरिया में उन पर क्या प्रभाव पड़ता है। नेक्स्ट है इकोनॉमी एंड सोसाइटी, कि अर्थव्यवस्था और समाज पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। द स्किल इंडिया इनिशिएटिव स्ट्राइव्स टू ब्रिज द गैप बिटवीन व्हाट द इंडस्ट्रीज नेसेसिटेट एंड व्हाट द एस्पिरेंट हैव टू ऑफर, यानी कि ये एक पुल है बीच में, जो गैप है जो क्या इंडस्ट्री को चाहिए और किस तरह का एस्पिरेंट उसको ऑफर करना है, तो उसके बीच के गैप को इसको फिल करना है कि जैसा ज़रूरत है अगर वैसा जो नहीं मिल पा रहा है तो उसी गैप को फिल करने के लिए ऐसा यानी स्किल इंडिया इनिशिएटिव किया जा रहा है। टू ब्रिज द गैप बिटवीन, जो गैप है इंडस्ट्री रिक्वायरमेंट और एस्पिरेंट के बीच में कि किस तरह का ट्रेनिंग हो, तो उसको कंप्लीट फुलफिल करने के लिए। हायर प्रोफिशिएंसी इन जॉब सीकर इन्हेंसेस हिज एम्प्लॉयबिलिटी, हायर प्रोफिशिएंसी यानी हायर क्षमता उसमें डेवलप हो। जॉब सीकर, जो मान लो जॉब के वर्क का जो इच्छुक है, जॉब सीकर है, इन्हेंसेस हिज एम्प्लॉयबिलिटी यानी उसके रोजगार की संभावनाओं को बढ़ाया जाए। एंड पर्सनालिटी एंड पर्सनल लिविंग स्टैंडर्ड, और उनके पर्सनल जो लिविंग स्टैंडर्ड है, जिस तरह का रहन सहन, उसको बढ़ाया जाए किस तरह से। लाइकवाइज सेमली the industries hiring adept workers are able to generate greater profits by making efficient use of indigenous रिसोर्सेज। तो इस तरह, और इंडस्ट्री जो भी है इसी तरह से उस तरह के वर्कर्स को अडेप्ट कर रहा है जो कि एक ही कंडीशन यानी सेम जनरेट ग्रेटर प्रॉफिट, यानी कि उस उतना ही क्षमता और उतना ही एबिलिटी में ज़्यादा फायदा दे सके। बाय मेकिंग इफिशियंट यानी कि किस तरह से काम को इफिशियंट किया जाए। यूज ऑफ इंडिजिनियस रिसोर्सेज यानी देसी रिसोर्सेज, जो देश का रिसोर्सेज है उसका इस्तेमाल करके। द रिजल्टेंट ऑफ दिस चेंज इज लाइक टू रिड्यूसिंग पॉवर्टी, और जो रिजल्टेंट है ऑफ दिस चेंज, इस चेंज का रिजल्टेंट है, इज लिंक्ड टू रिड्यूसिंग पॉवर्टी, कि किस तरह से गरीबी को कम किया जाए, हंगर को कम किया जाए, अनएम्प्लॉयमेंट इन द कंट्री। और इसका रिजल्ट क्या है, रिजल्टेंट ऑफ दिस चेंज, इस चेंज से क्या हुआ है, तो रिड्यूस हुआ है रिड्यूसिंग पॉवर्टी, गरीबी में, भूखमरी में, अनएम्प्लॉयमेंट इन द कंट्री, और देश में बेरोजगारी। स्किल डेवलपमेंट इज द बेसिस फॉर द कॉम्पिटिटिवनेस ऑफ इकोनॉमी एंड इंटरप्राइजेस। स्किल डेवलपमेंट जो है इज द बेसिस ऑफ द कॉम्पिटिटिवनेस ऑफ इकोनॉमी, कि अर्थव्यवस्था के बीच में प्रतियोगिता और इंटरप्राइजेस जो है वर्क के बीच में प्रतियोगिता लाया है। फ्रॉम अ सोशल पर्सपेक्टिव, अगर समाज के हिसाब से देखें, दे आर अ टूल फॉर प्रोमोटिंग इक्वल अपॉर्चुनिटीज बाय इंटीग्रेटिंग पीपल इन टर्म्स ऑफ लेबर, सोशल कॉन्टेस्ट एंड सिटीजनशिप। तो इसमें क्या है, इस तरह से क्या है कि इस पर्सपेक्टिव में भी ये सही है कि एक टूल है, जो स्किल इंडिया प्रोग्राम एक टूल है जिससे सबको इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ दिया जाए, पीपल्स के बीच में जो लेबर है, सोशल कॉन्टेस्ट है, और नागरिकों के बीच में। नेक्स्ट है पीपल एंड इंटरप्राइजेस। स्किल डेवलपमेंट contributes to improving the performance of people and enterprises, which in turn increases the pace of the development of the country. Skill development contribute to improving the performance of people. Skill development जो है वो जो लोग काम कर रहे हैं उनके परफॉर्मेंस में सुधार किया जाए। Enterprises which in turn increases the pace of the development of the country. और इससे क्या होगा कि देश का जो डेवलपमेंट का स्पीड है वो बढ़े। पीपल हु आर गेटिंग स्किल ट्रेनिंग विल हैव बेटर वेज एंड वर्किंग कंडीशन। जो लोग पीपल हु आर गेटिंग स्किल ट्रेनिंग, जिनको स्किल ट्रेनिंग मिल चुका है, विल हैव बेटर वेज, उसको अच्छा पैसा भी मिलेगा, अच्छा वेतन मिलेगा, एंड वर्किंग कंडीशन, और वर्किंग कंडीशन भी बेटर मिलेगा। दे हैव सुपीरियर प्रोस्पेक्ट्स ऑफ एम्प्लॉयबिलिटी एंड क्वालिटी लाइफ, और वो सुपीरियर तरीका से अपना जो रोजगार वो कर सकते हैं और क्वालिटी लाइफ को बढ़ा सकते हैं। Enterprises that consider labor capital as a means of competitive advantage can be more innovative and sustainable.
Enterprises that consider labor capital as a means of competitiveness advantage can be more innovative and sustainable. और जो इंटरप्राइजेज जो है वो कंसीडर करते हैं लेबर को कैपिटल के तौर पर, तो उसमें कंपटीटिव एडवांटेज जो है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ेगा, कैन बी मोर इनोवेटिव, और ज़्यादा उसमें यानी नया तरीका इंट्रोड्यूस होगा, एंड सस्टेनेबल, और वो अच्छे दिनों तक काम कर सकता है, यानी कि सस्टेन कर सकता है. A success story of a Skill India scheme is the India Leather Development Program. एक सक्सेस स्टोरी है जो कि डिपेंडेंट है इंडियन लेबर डेवलपमेंट लेदर यानी इंडियन लेदर डेवलपमेंट प्रोग्राम, यानी चमड़ा का जो डेवलपमेंट प्रोग्राम किया है उस पर आधारित. इसमें क्या हुआ, एक एग्जाम्पल सेट है, यानी कि एग्जाम्पल दिया गया इस में कि अंडर विच 51,216 यूथ्स वेयर ट्रेंड इन 100 डेज, यानी 100 दिन में 51,216 यानी युवाओं को ट्रेंड किया गया टिल February 15, 2016, यानी February 15, 2016 तक. इट्स टारगेट इज टू ट्रेन 1,44,000 यूथ्स एनुअली, और इसका टारगेट क्या है, तो प्रत्येक साल 1,44,000 युवाओं को ट्रेन करना. फॉर न्यू ब्रांचेज ऑफ फुटवेयर डिजाइन एंड डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट आर बीइंग सेट अप एट हैदराबाद, पटना, बन्नूर पंजाब एंड अंकलेश्वर गुजरात टू इम्प्रूव द ट्रेनिंग इंफ्रास्ट्रक्चर. और कुछ कुछ जगहों पर जो फुटवेयर डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट एस्टैब्लिश किया गया है, जैसे हैदराबाद में, पटना में, उसके बाद बन्नूर पंजाब, अंकलेश्वर गुजरात में, ताकि इस तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर ट्रेनिंग प्रोग्राम को डेवलप किया जाए. द लेदर इंडस्ट्री वाज अंडर गोइंग एन एक्यूट स्किल शॉर्टेज एंड इट इम्प्लीमेंटेड द गवर्नमेंट स्कीम टू इट्स बेनिफिट. इसमें क्या हो रहा था कि काफ़ी ज़्यादा कमी हो रहा था स्किल एम्प्लॉयमेंट का, यानी स्किल लोगों का कमी हो रहा था, स्किल पीपल का, एंड इम्प्लीमेंटेड द गवर्नमेंट स्कीम टू इट्स बेनिफिट. और जो है गवर्नमेंट के जो इसका इम्प्लीमेंट किया, तो इस इम्प्लीमेंटेशन से इस फील्ड में काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट हुआ, देयर बाय मेकिंग द मैक्सिमम गेन फ्रॉम द वेंचर. और वो अपने इस तरीका और अपने वेंचर यानी इस प्रोग्राम जो इंडियन लेदर डेवलपमेंट प्रोग्राम है, इससे उन लोगों ने काफ़ी ज़्यादा यानी कि गेन कर पाया, मैक्सिमम गेन फ्रॉम द वेंचर. द गवर्नमेंट कंटिन्यूज टू make dedicated investment in a skill development program and project to make it a success to make India the land of a skilled manpower by 2022. जो गवर्नमेंट है वो कंटिन्यूज जो है वो डेडिकेटेड है, यानी समर्पित है इन्वेस्टमेंट करने में, कि किस तरह से इन्वेस्टमेंट करके स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम को और अच्छा यानी बनाया जा सके और प्रोजेक्ट किया जा सके इंडिया को एज अ लैंड ऑफ स्किल्ड मैन पावर, कि स्किल्ड मैन पावर की तरह कैसे उसको प्रोजेक्ट किया जा सके. आवर प्राइम मिनिस्टर मिस्टर नरेंद्र मोदी वांट्स टू मेक इंडिया द स्किल कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड. हम लोग के जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, वो भारत को पूरे वर्ल्ड का जो स्किल्ड कैपिटल है वो बनाना चाहते हैं, कि स्किल्ड पीपल यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा हो, तो स्किल्ड कैपिटल बनाना चाहते हैं. एंड दिस कैन बी अचीव्ड ओनली व्हेन द नेशन क्रिएट्स ए स्किल्ड एंड प्रोडक्टिव वर्कफोर्स विच मैचेस द इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑफ क्वालिटी. और ये तभी संभव है कि जितने भी लोग हैं उनको अच्छा ट्रेनिंग दिया जाए, जो कि वर्ल्ड क्लास ट्रेनिंग है, उस तरह का ट्रेनिंग दिया जाए वर्कफोर्स से, ताकि जो इंटरनेशनल रिक्वायरमेंट है उस स्टैंडर्ड्स को यानी उस क्वालिटी को मैच कर सके. तो यहाँ पर ये कंप्लीट होता है, ये ऐसे कंप्लीट है. तो नेक्स्ट टॉपिक पे ये करेंगे फिर, और सारे वीडियो में जो है लेटर्स, किस तरह से लेटर लिखा जाता है, फॉर्मल और इनफॉर्मल, जो दोनों लेटर के बारे में बात करेंगे. प्रीसियस के बारे में तो मैंने पहले ही वीडियो बना दिया है, तो नेक्स्ट ये वीडियो था एस्से के बारे में. तो जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स होगा उसी टॉपिक्स पे, जैसे स्किल इंडिया इनिशिएटिव, इम्पोर्टेंस एंड इम्पैक्ट, तो एक अच्छा टॉपिक था. तो इस तरह से इसको पॉज करके आप इसका नोट्स भी लिख सकते हैं. और जो साउंड था और जो मीनिंग समझना था वो तो मैंने क्लियरली बता ही दिया है. मीनिंग के साथ साथ थोड़ा जो एक्स्ट्रा है वो भी एक्स्ट्रा थोड़ा बहुत बताया गया है. तो सब्सक्राइब दिस चैनल फॉर द मोर एसे एंड लेटर एंड मेनी मोर एग्ज़ाम ओरिएंटेड चैप्टर्स एंड जीके.